जो आप लोग कैसे हो। हम लोग कक्षा 6 की पहला यूनिट जो है प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था संख्या एवं संख्यांक, नंबर्स एंड न्यूमरेटर्स। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं। मतलब काउंटिंग नंबर्स इज नंबर्स, अर्थात कुछ भी ना हो जिसको हम आंगुल पे अपनी अंगुलियों की सहायता से गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है? संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसको व्यक्त करने के जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसको हम संख्यांक कहते हैं। ये चीज आपने कल समझ लिया था। अब हम आज देखेंगे स्थानीय मान और अंकीय मान। जैसे कि कल आपने देखा संख्या को मैं यहां पे कुछ संख्याओं को लिख दे रहा हूं। आपके सामने ये संख्या लिखी गई, इसकी काउंटिंग हम किधर से करते हैं? दाएं हाथ की तरफ से कि बाएं हाथ की तरफ से? दाएं हाथ की तरफ से। इसको क्या बोलते हैं? इकाई। इसको क्या बोलते हो? दहाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। इसको क्या बोलते हैं? हजार। इसको क्या बोलते हैं? 10,000। और इसको क्या बोलते हैं? लाख। इसको लिखने के लिए शुरू में 3 अंक यहां पे कामा लगा दो, 2 अंक के बाद कामा लगाते जाओ। इसको एक साथ पढ़ते हैं, दहाई 10,000 को, हजार को। ठीक इसी तरह से इसको भी दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ते हैं। अगर इसको आपको पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे? 1,00,000। अब ये क्या हो गया? 24। इसको एक साथ पढ़ेंगे, 1,24,805। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो देखेंगे यहां पे भी ये आपका 2 लाख हो गया। इसको क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 2,03,450 ये हम पढ़ेंगे। अब हम यहां पे एक एक की बात करते हैं। तो यदि आप देखने की कोशिश करेंगे, यहां पे देखेंगे अंकीय मान, फेस वैल्यू, किसी अंक का मान कभी भी बदलता नहीं है। जो उस अंक का मान, जैसे 8 का अंकीय मान हमेशा 8 ही रहेगा, चाहे इस 8 को हम यहां पे लाएं, यहां पे लाएं, यहां पे लाएं। अब यहां पे स्थानीय मान, स्थान का मान, जो अंक है वो किस स्थान पे है उसके अनुसार हम उसका मान को व्यक्त करते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या है? 5। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 इकाई। इकाई का मतलब 1। 5 गुणा 1 बराबर 5। ये 0 किस अंक पे है? इकाई के बाद क्या होगा? दहाई। तो 0 दहाई का मतलब 10। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 8 किस अंक पे है? सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 800। ठीक इसी तरह से 4 का मान, 4 देखो किस स्थान पे है? 4 हजार के स्थान पे है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4,000। इसी तरह से 2 को देखो किस स्थान पे है? 10,000 पे। तो कितने का गुणा हो जाएगा? 10,000। इस तरह से आपका क्या हो गया? इसका मान हो गया 20,000। इसी तरह से इसका निकाल लो, 1,00,000 का है ना, तो यहां पे लाख का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये आपका हो गया 1,00,000। या 2 का मान अगर यही 2 यहां पे हो जाए तो इसका मान बदल जाएगा। तो इस तरह से हम दूसरा भी एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखा लेते हैं। अगर गुणा करने में आपको समस्या हो रही हो तो सिंपल से मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूं जो कभी आपको भूलेगा ही। सिंपल वर्ड में जैसे मान लो यहाँ पे 3, 4, 0, 5, 3, 6। यहां पे देखो ये 6 का स्थानीय मान 6 हो गया, इस 3 का स्थानीय मान 3। बस उसको लिखते जाओ, जो है उसको लिखते जाइए। इसको 0 हो गया, 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखो 6 के बाद आगे कोई अंक है तो नहीं लिखेंगे। 3 के आगे कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो कितना 0 हो जाएगा? 1 0। 5 के बाद देखो कितने अंक हैं? 2, तो क्या 0 हो गया? 2 0। इसके आगे 3, इसके आगे 4,
इसके आगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख दीजिए। ये आपका हो गया स्थानीय मान। इस तरह से हम स्थानीय, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो जगह 3 है, एक 3 यहाँ पे है, दूसरा 3 यहाँ पे है। यहाँ पर जब है तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया है? 30 हो गया। लेकिन यही 3 यहाँ पे आ गया तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 30,000 हो गया। अर्थात अगर स्थान बदल रहा है तो स्थानीय मान भी बदल जाएगा। लेकिन अंकीय मान में कोई बदलाव, यहाँ पे भी इसका अंकीय मान कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पर भी इसका अंकीय मान क्या होगा? 3 होगा। तो यह स्थानीय मान में किसी को कोई कंफ्यूजन? एक चीज कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे जैसे दे देता है क्वेश्चन 4 5 में 4 के स्थानीय मान और अंकीय मान का योग ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है परीक्षाओं में 4 का स्थानीय मान और अंकीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखो 4 का स्थानीय मान कितना होगा? बताओ 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 40। और अंकीय मान कितना होगा? 4। अगर योग पूछता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 44। कभी कभी अंतर भी पूछ देता है, अगर अंतर पूछता है तो 4 - 4 घटा दीजिए, हासिल ले लीजिए, 10 से 4 गया 6, यहां पे क्या हो गया? 3 36। अगर कभी कभी गुणा भी पूछ देता है कि स्थानीय मान और अंकीय मान का गुणनफल कितना होगा, तो क्या रहेगा? 40 × 4 = 160। तो इस तरह के 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं स्थानीय मान से। एक तो आपको संख्या दे देगा और संख्या में आपको स्थानीय मान पूछ देता है। दूसरा क्या करता है, किसी संख्या में किसी पार्टिकुलर अंक का स्थानीय मान और उसके अंकीय मान का योगफल पूछ देता है, जो आप आसानी से लगा लेंगे। कभी कभी अंतर पूछ देता है और कभी कभी गुणनफल पूछ देते हैं। यही क्वेश्चन आपके स्थानीय मान से बनते हैं। धन्यवाद आपको।